रेलवे ग्रुप डीजी के क्वेश्चंस एंड आंसर्स विद ऑप्शंस इन हिंदी। भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेट 55। क्वेश्चन 1। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? ए कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, बी गुजरात व ओडिशा, सी महाराष्ट्र व गोवा, डी मध्य प्रदेश व राजस्थान। आंसर सी महाराष्ट्र व गोवा। क्वेश्चन 2। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देता है? ए राष्ट्रपति, बी अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी अपने राज्य के राज्यपाल। आंसर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन 3। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? ए राष्ट्रपति को, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, डी राज्य के राज्यपाल को। आंसर ए राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 4। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? ए जम्मू कश्मीर, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। आंसर ए जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन 5। राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? ए परिसीमन आयोग, बी निर्वाचन आयोग, सी संसद, डी राष्ट्रपति। आंसर ए परिसीमन आयोग। क्वेश्चन 6। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ए अनुच्छेद 163, बी अनुच्छेद 169, सी अनुच्छेद 170, डी अनुच्छेद 174। आंसर सी अनुच्छेद 170। क्वेश्चन 7। विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? ए 1 माह, बी 2 माह, सी 3 माह, डी 6 माह। आंसर डी 6 माह। क्वेश्चन 8। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि ए मतदान बहुत कम हुआ, बी बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, सी निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से बनी, डी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। आंसर डी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। क्वेश्चन 9। अंतर्राज्यीय परिषद की 7वीं बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया? ए राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे, बी राज्यपाल दूसरे कार्यकाल के पात्र न हो, सी राज्यपाल की नियुक्ति गृहमंत्री करे, डी राज्यपाल निर्वाचित हो। आंसर ए राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौटे। क्वेश्चन 10। नीति आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 2011 ईस्वी, बी 2012 ईस्वी, सी 2015 ईस्वी, डी 2016 ईस्वी। आंसर सी 2015 ईस्वी। क्वेश्चन 11। केंद्र और राज्य के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित में कौन निभाता है? ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी अंतर्राज्यीय परिषद। आंसर बी वित्त आयोग। क्वेश्चन 12। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 309, बी अनुच्छेद 310, सी अनुच्छेद 311, डी अनुच्छेद 312। आंसर डी अनुच्छेद 312। क्वेश्चन 13। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? ए राष्ट्रपति को, बी विधि मंत्री को, सी लोकसभा अध्यक्ष को, डी प्रधानमंत्री को।
आंसर ए राष्ट्रपति को। क्वेश्चन 14, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। आंसर ए राष्ट्रपति। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया? ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, डी प्रशासनिक सुधार आयोग। आंसर ए योजना आयोग। क्वेश्चन 16, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? ए संघ, बी राज्य, सी संघ और राज्य दोनों, डी इनमें से किसी को नहीं। आंसर ए संघ। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? ए पुलिस, बी जनगणना, सी भू आगम, डी लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध। आंसर बी जनगणना। क्वेश्चन 18, संघ सूची का विषय नहीं है? ए पुलिस, बी सिक्का, सी डाक, डी तार। आंसर ए पुलिस। क्वेश्चन 19, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? ए 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से एक, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। आंसर बी हिंदी। क्वेश्चन 20, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए 12, बी 13, सी 14, डी 22। आंसर डी 22। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।